तो बड़ा वो नहीं जो तुम्हें दबाने की कोशिश करे, बड़ा वो नहीं जो तुम्हें मारे, तुम्हें जगह जगह पे कोसता रहे। बड़ा तो सही माने में वो है जो तुम्हें खुद बड़ा होने के लिए रास्ता दे, या फिर तुम्हें अपने साथ मिलाए और दोनों को बड़ा बनाए। इसीलिए गुरु और माँ बाप का सबसे बड़ा स्थान होता है। यही दो एक ऐसी चीजें हैं पूरे प्रकृति ब्रह्मांड में जो तुम्हें बड़ा करने में मदद कर सकती हैं या करती हैं। क्योंकि लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ो। बोर्ड तो खुल गया, बोर्ड खुल गया तो मुझे कुछ याद आ जाता है। नंबरों से रिलेटेड एक चीज बता रहा हूं तुम्हें। ये क्या है बताओ? ज्यादा बड़ी जीरो बन गया, अंडा बन गया। ये क्या है? ये क्या है? ये 4। ये क्या है? 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 क्या है ये भैया बताओ? क्या बताने वाला हूं? 9 के बाद क्या आता था? 10। तो मैंने तो लिखा ही नहीं। ऐसा बोलो क्या हो? हुआ एक दिन क्या, समझो मेरी बात को। हुआ एक दिन क्या, 9 ने, ध्यान से समझो, 9 ने 8 में चाटा मार दिया एक। हुआ एक दिन क्या, 9 ने 8 में चाटा मार दिया एक। 8 ने पूछी 9 से, भैया तूने मुझ में क्यों चाटा मार दिया एक, क्यों चिपका दिया एक बेमतलब में ही? मैं बड़ा नहीं हूं तुझसे। बोले अच्छा ये बात। 8 पहुंचा 7 के घर, ये ले एक। और जो बात 9 ने 8 से कही थी, 8 ने 7 को बोल दी, बड़ा नहीं हूं मैं तुझसे। 7 ने कही ये बात। 7 पहुंचा 6 के घर, ये ले एक दबा के, मैं बड़ा हूं ना, मैंने मार दे चाटा। ठीक है, तो भैया ये बात जब फैल गई सब जगह तो चाटों की बरसात हुई, ले थप्पड़ पे थप्पड़। 5 ने 4 में, 4 ने 3 पे, 3 में 2 पे, 2 पे 1 पे। अब भैया 1 के बाद आया 0 का नंबर। 0 भैया सबसे छोटा। 0 ने कही अरे आज तो मार पड़ेगी भैया, आज बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो 0 ने नमस्ते करी कि भैया मार ले, मैं तो वैसे ही मरा हुआ आदमी हूं, तू मेरा क्या करना चाह रहा है? तो 1 थोड़ा समझदार आदमी था। सबसे पहला नंबर माना जाता है, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत इससे हुई है। तो 1 ने समझदारी बताई। उसने कहा मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे संरक्षण दे रहा हूं अपना, तू मेरे पास आके बैठ। और इन दोनों ने जन्म दिया सबसे बड़े नंबर के मजबूत को, 10 को। और एक बात का प्रचलन किया कि अगर हम दोनों आपस में मिल जाएं तो मजबूती और बड़ी संख्या पैदा कर सकते हैं, बड़ा आकार बना सकते हैं। तो बड़ा वो नहीं जो तुम्हें दबाने की कोशिश करे, बड़ा वो नहीं जो तुम्हें मारे, तुम्हें जगह जगह पे कोसता रहे। बड़ा तो सही माने में वो है जो तुम्हें खुद बड़ा होने के लिए रास्ता दे, या फिर तुम्हें अपने साथ मिलाए और दोनों को बड़ा बनाए। इसीलिए गुरु और माँ बाप का सबसे बड़ा स्थान होता है। यही दो एक ऐसी चीजें हैं पूरे प्रकृति ब्रह्मांड में जो तुम्हें बड़ा करने में मदद कर सकती हैं या करती हैं। क्योंकि वीडियो में देखा था चीफ जस्टिस से बिहार के, वो एसपी को समझा रहे जितना बड़ा होगा उतना ही झुक जाएगा। यस, तो आप 10 पे हो। उसके बाद जब 10 ने ये आपको मैसेज दिया दुनिया को, तो फिर 10 के बाद 11 बना। फिर 10 ने सबसे संबोधन किया कि मेरे साथ आके जुड़ो और हम 9 से भी बड़ा बन जाएंगे। फिर 10 बना, 11 बना, 12 बना, 13 बना, 14 बना। ये कहानियां कोई तुम्हें किताब में थोड़ी मिलेंगी, ये तो उपज होती है। नंबरों को देख के आप क्रिएट कर सकते हो समझाने के लिए। तो इसलिए बड़ा वो नहीं है जो आपको दबाए, बड़ा सही माने में तो वही है जो आपको अपने साथ बिठाए और दोनों को बड़ा बनाने की कोशिश करे। इसलिए गुरु और माता पिता का सबसे ज्यादा वो रखा गया है। एक बात क्लियर होगी। दूसरा नमन, इसी से रिलेटेड बता रहा हूं। नमन एक चीज होती है। क्या होता है नमन? 2 तरीके के नमन होते हैं। एक वो जो आपको संस्कार के हिसाब से मिले हैं कि भैया ये सिखाया गया है कि जब कोई बड़ा आपको मिले तो उसे नमन करो। एक तो ये नमन ये होता है। एक नमन होता है आत्मा का, जो सही मायने में तुम्हें झुकाता है कि यार ये वो आदमी है जिसने मुझे कुछ ऐसी चीज दी थी जो मेरी जिंदगी में बड़ी काम आई या आ रही है। एक नमन वो वाला होता है। तो तुम 2 तरीके के नमन किया करो हमेशा। एक वो जो भाई समाज के हिसाब से करने की, कोई बड़ा बूढ़ा है, हमें सिखाया गया है कि भाई इसके आगे झुकना है। हमारे परिवार के एडिकेट्स को भी दिखाता है वो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब बड़े बड़े बैठे हो, तुमने कॉलर ऊपर करके
और हम किसी से नमस्ते करेंगे, मैंने तो सीजल निकाल रखा। अब कौन पूछ रहा तुझे? कोई पूछ रहा है? दुनिया निकाल के बैठी है, सीजल निकाल रखा। तू आईएएस वालों को देख, आईएएस वाला देखो, तू नेताओं को देख, नेता से कहो तू प्राइम मिनिस्टर को देख, कहीं भी एंड नहीं है। कौन पूछ रहा है? जो झुके रहो, जो मिले उसे नमन करो। लेकिन ये वो वाला नमन नहीं है जो आत्मा से हो रहा है। आत्मा से नमन किसी किसी को ही होता है कि भाई ये जिस आदमी ने तुम्हें कुछ ऐसा सिखाया है ना, जिससे तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़े मेजर चेंजेस आए हैं या आ रहे हैं या आते हैं, उसके आगे आत्मा से नमन करते हैं। चाहे वो तुमसे कोसों दूरी पर खड़ा हो और तुम्हारी डिस्टेंस ऐसी नहीं है कि तुम उससे मिल पा रहे हो, तो अपनी आत्मा से झुककर वहीं से नमन करो कि नहीं यार, इसने वो दिया था कि जो है। तो इसलिए हमेशा दो तरीके के नमन होते हैं, एक दिखाने के लिए और एक होता है कि आत्मा से। और ये 10 वाली कहानी याद रखें कि तुम बड़े तभी हो, तुम्हारे बड़े होने की वैल्यू तभी है जब तुम छोटों को रास्ता दे रहे हो। और तुम छोटों को दबाने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें बता रहे हो कि मैं बड़ा हूँ, तू छोटा है, तो तुम कभी कुछ बड़े नहीं हो। तुम बेवकूफ़ आदमी हो कि दुनिया के नंबर 1 के, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारे परिवार में हो, दूर में हो, पड़ोस में हो, अगर वो तुम्हें ऐसा कोई रास्ता नहीं बता रहा है या तुम्हें हमेशा बस कोसता ही है, तो वो बड़ा बस नाम का ही है। और ऐसे नाम के बड़े तो बेकार के होते हैं। वो वाली दुकान सुना है ना, बड़ी दुकान और फीके पकवान। क्लियर होगी बात? ये वाली बात यहीं रखते हैं, चलिएगा। ये कौन सा वाला नमन है? मेरे बच्चों को लिए हमेशा मेरा नमन आत्मा से। कई बार मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चे को फोन आता है, मान लीजिएगा, तो मैं कहता हाँ भैया, मेरी आदत यही है, हाँ भैया क्या कर रहे हो? हमारे पापा एक दिन बहुत हंसे थे जब बात हुई थी आपसे, वो जो कह रहे थे हाँ भैया। और कई बार क्या होता है, जैसे लड़कियों का फोन आ जाता है, पुरानी स्टूडेंट है, कोई लड़की है, महिला है, तो मैं उठा के कहूँगा, नंबर सेव नहीं होते भी मेरे पास, किसी किसी का रहता है, हाँ भैया, तो उधर से आवाज आती है, सर जी हाँ भैया नहीं बोल रहे हैं, बहन बोल रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, मैं भैया मेरे तकिया कलाम है ये, समझ जाया करो तुम।